और यही होता है आज तक कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों के वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। उनको किसी भी रास्ते पर किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं दी गई जिसका वो हकदार। ये सौदागर लोग हैं, ये खुद अपने परिवार को ताकत देते हैं। बेटा विधायक बन जाए, बहू ब्लॉक प्रमुख बन जाए की आदत है। मोदी जी के साथ जो रह जाता है तो जाहिर सी बात है साथ का असर। इसमें मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मऊ जिला में, और हम बता दें कि घोसी विधानसभा में मौजूद है। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, आखिर में है कौन। तो हम बता दें आपको जानकारी के लिए कि ये पीस पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता हैं। तो कुछ इनसे सवाल करेंगे, तो ये अलग अलग जगहों से आए हुए क्यों आए हुए ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और इनसे कुछ हमारे चुनावी मुद्दे पे भी बात होगी। तो पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो कैमरामैन साइंग इधर है, बहुत शुक्रिया। आप लोग का आना यहाँ पे क्या रीजन रहा आने का? देखिए, पीस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और अभी इस वक्त यहाँ पर पीस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का आने का मकसद है कि यहाँ के जो विधायक जी थे समाजवादी के दारा सिंह चौहान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत जल्द यहाँ पे यकीनन सरकार की मंशा है कि चुनाव कराया जाएगा। तो पीस पार्टी जैसे कि 2008 से बनने के बाद से लेकर आज तक हर चुनाव में हिस्सा लेती रही है, तो इस चुनाव भी पीस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। इसलिए हम सब लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं और एक एक घर जाकर एक एक वोटर से मुलाकात करके पीस पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। देखा गया कि जिस तरह से दारा सिंह चौहान पहले बीजेपी में थे, कई इसके पहले भी कई पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने सभी पार्टियां छोड़कर दल बदलू, जैसे बोला जाता है कि वहां से दल बदलू नेता, और वो एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी छोड़ के तीसरे पार्टी। जब वो दारा सिंह चौहान बताया जाता है कि वो मंत्री है, तो फिर उनको विधायक की कैसे आदत पड़ेगी? जो मंत्री रहा वो विधायक कैसे बना रहेगा? तो फिर सपा छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोगों के तरीके होते हैं कि वो कहावत है कि जहां देखी भरी परात वहीं गुजारी सारी रात। उनको सिर्फ अपने मकसद से मतलब है, ना उनको वोटर से मतलब है, ना जनता से, ना उनको अपने इलाके से कोई मतलब है। वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। ये लालची लोग हैं। ये तो वोटर को तय करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो जब चाहे मौका देखकर अपना दल बदल देते हैं, अपना दिल बदल लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर भरोसा करने की बजाय ऐसे लोगों को धुतकार देना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि इस बार घोसी विधानसभा की जनता उनको लात मार के भगाए, ताकि उनको एहसास हो कि जनता अगर वोट देना जानती है, वोट देकर जिताना जानती है और वोट देकर आपको विधानसभा में पहुंचा सकती है, तो ये जनता जब चाहे आपको जलील कर सकती है, बेइज्जत कर सकती है। ये वोटर ही दिखाएगा, वोट की ही ताकत है। देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं, और लोकतंत्र यहाँ बहुत बड़ी ताकत है। अगर हमने लोकतंत्र की ताकत का भरोसे करके अगर सही से इस्तेमाल कर लिया तो दारा सिंह चौहान जैसे लोग हवा में उड़ जाएंगे। यकीन मान लीजिए, आज जिसको चाहे अपने लालच में, अपने फायदे के लिए कोई सपा में जाता है, कोई बसपा में, कोई भाजपा में। आखिर हो क्या रहा है? तमाशा हो रहा है लोकतंत्र के अंदर। इसी तरह में ये लोकतंत्र के लिए भयानक बीमारी की तरह है, विधायकों का भागना, मंत्रियों का भागना। क्योंकि इस तरह से जो वोटर का है, वोटर के साथ धोखा होता है, वोटर छला जाता है। वोटर ने वोट दिया था भाजपा को हराने के लिए, दारा सिंह चौहान को, इसलिए सपा को जिताया था। लेकिन हुआ क्या? भाजपा के रूप में फिर वो जीत के चले गए। सारा वोट जो भाजपा के विरोधी में था, मुखालिफ मत में था, वो सारा वोट दारा सिंह चौहान ने ले जाकर फिर भाजपा के खाते में डाल दिया। तो भाजपा हारी कहां? भाजपा फिर जीती। तो दारा सिंह चौहान जैसी मानसिकता वाले लोगों को वोटर को जवाब देना होगा, और इसीलिए पीस पार्टी पूरे दमखम से और मजबूती के साथ घोसी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और हम बताएंगे कि दारा सिंह चौहान जैसे लोगों की जगह जगह कहां है। अगर पीस पार्टी का विधायक जीता और पीस पार्टी मजबूती से आने वाले वक्त में किसी भी सरकार में शामिल हुई, तो दारा सिंह चौहान जैसे लोग यकीनन जेल में जाएंगे, सलाहों के पीछे होंगे। क्या लगता है कि आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी कि खुद अपने बल पे लड़ेगी चुनाव? अभी हम अपने बल पे, ताकत पे, अपने साथियों के बल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आगे जैसा रहेगा देखा जाएगा। गठबंधन को भी हम लोग तैयार हैं, और बिना गठबंधन के भी हम लोग पूरी ताकत से, मेहनत से काम कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि गठबंधन रहे न रहे, लेकिन घोसी विधानसभा की जनता इस बार मन बना चुकी है कि पीस पार्टी और पीस पार्टी के ही प्रत्याशी को कामयाब बनाएगी। देखा जाए कि घोसी जो विधानसभा, देखा जाए कि काफी बुनकर क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन देखा जाता है कि मुस्लिम ना बनता है, कोई और बिरादरी का बन जाता है, जो कि अदर जिले से आकर यहाँ पे विधायक बनता है और विराजमान रहता है। ना ही घोसी का कभी विकास हो पाता है। असपा ऐसे नेता को लाती है जो यहाँ के न रहे, जो दल बदलू पार्टी के रहे। ऐसे नेताओं को लेकर देखिए, मुस्लिम वोटर जो खास तौर से है, वो एक बहुत शरीफ वोटर है, एक सीधा साधा वोटर। उसको कोई भी गुमराह कर देता है। और यही होता है आज तक कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों के वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है।
उनको किसी भी रास्ते पर किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं दी गई जिसका वो हकदार था। अगर वोट का लेने के बाद ईमानदारी से हमारा हक अदा कर दिया जाता, यानी मुस्लिम वोटर का हक अदा किया जाता, तो मुस्लिम बच्चे भी आज एसपी डीएसपी होते, थानेदार होते, सरकारी डिपार्टमेंट में होते। लेकिन आज देखो मुसलमान कहां है। आज मुसलमान अपने हाथों से अपनी मेहनत के कमा के खा रहा है, उसके बावजूद भी बुनकरों की समस्या आप देख लीजिए, बिजली की समस्या आप देख लीजिए, कहां जाएंगे आखिर ये लोग किस पे भरोसा करें। बार बार भरोसा करते हैं, बार बार धोखा खाते हैं। इसलिए अब की बार सब समाज के लोगों ने, खासतौर से मुस्लिम समाज ने यह तय कर लिया है कि अगर कोई हमारे वोट का ले जाकर इस्तेमाल गलत करता है तो इस बार हम भी अपने वोट को अपनी पार्टी पीस पार्टी को देंगे और डॉक्टर के हाथों को मजबूत करेंगे। अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। आइए कुछ और लोग से भी बात कर लेते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखा गया पूर्वांचल के चुनाव में काफी हलचल रही। इसके पहले चाहे जो चुनाव हुए, चाहे जो विधानसभा इसमें चुनाव होने वाले उसमें भी हलचल है। 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी काफी हलचल बनी हुई है। जैसे देखा जाए कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जो नेता है अपने राजभर समाज को लेकर एकजुट चलते रहते हैं। और देखा जाए कि इसके पहले सपा में जब ज्वाइनिंग हुए थे तो उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे योगी जी और मोदी जी को नदी में डुबा डुबा के मारेंगे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि वही नेता बीजेपी में जाकर ज्वाइनिंग हो चुके हैं और उनके लड़के या चाहे जितने भी उनके साथ के लोग बीजेपी में हैं। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मैं अफरोज बादल, पीस पार्टी राष्ट्रीय महासचिव। देखिए, अभी आपने जो छोटे दल ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद, ये सब पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब के हाथों से तराशे हुए पत्थर के समान, जो आज हमारे सामने भगवान बने बैठे। इनके समाज के लोगों ने इन पे विश्वास किया और विश्वास करके इनकी पार्टी को ताकत दी। ये सौदागर लोग हैं, ये खुद अपने परिवार को ताकत देते हैं। बेटा विधायक बन जाए, बहू ब्लॉक प्रमुख बन जाए, यही हाल संजय निषाद का है। पीस पार्टी ऐसे नेताओं के मानसिकता को कंडम करती है और जनता जनार्दन से ये अपील करती है, खासकर उनके समाज के, राजभर समाज के लोगों से, कि कब तक आप इसके झूठे वादों पर, हर तीसरे दिन पार्टी बदलते हैं वो, हर तीसरे दिन। वो तो कहते हैं कि हमारे समाज का, पहले जो बीजेपी से सपा में आए थे तो कहते हमारे समाज का ना सुनवाई होती थी, ना हमारे बिरादरी का कोई कहीं बात रखी सुनवाई होती थी, इसलिए हम बीजेपी पार्टी छोड़ सपा में जाने हुए थे। लेकिन फिर बीजेपी में जाने, ऐसा है कि उनको झूठ बोलने की आदत है। मोदी जी के साथ जो रह जाता है तो जाहिर सी बात है साथ का असर तो होना ही चाहिए। मोदी जी झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। झूठ का खजाना है साहब उनके पास, दो ही है, फेक और झूठ। झूठ के बुनियाद पर भाजपा और उनके सहयोगी दल, उसी की बुनियाद पर वो सत्ता में रहना चाहते हैं। कार्य के बुनियाद पर होते तो महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर ये सरकार बनाए थे। उस वक्त ये ओम प्रकाश राजभर जी उसी पार्टी में थे। लेकिन महंगाई देखिए, 360 का जब सिलेंडर था गैस का तो छाती पीट रहे थे सब, और आज 1200 रुपया हो गया लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब ने बुनकर की औलाद होते हुए ये संकल्प लिया है कि बुनकर की समस्याओं का हल बुनकर ही कर सकता है। हम खासकर अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, 75 साल की आजादी और आजादी के बाद की राजनीति आपने देखा, सियासत में कोई ऐसी समाज दल नहीं है जिसको हमने वोट न दिया हो, लेकिन वोट देते वक्त हमें तमाम तरीके के लोभावन वादे मिलते हैं और फिर इसके 5 साल तक धोखा ही धोखा मिलता है। मैं इसीलिए पीस पार्टी उप इलेक्शन में पूरे दम खंजन के साथ हम अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे और ये जो दल बदलू नेता है इसका जवाब न लाठी से न गाली से नहीं, इनका जवाब, वोट का जवाब वोट से दिया जाएगा। और इसी की तैयारी में हम निकले हैं। आज कोपागंज नगर का यहां हमने संगठन बनाया है। यहां हमारे नगर अध्यक्ष माननीय उस्मान अंसारी साहब को बनाया गया, हाफिज जावेद साहब को नगर प्रभारी बनाया गया है। 5 लोगों की चुनाव की समिति यहां बनाई गई है जो नगर को देखेंगे। इस बार पीस पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में, हम संगठन बूथ पर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि चाहे जितना अच्छा आप प्रोग्राम कर लो, अगर बूथ हमारा कमजोर होगा तो वोटिंग वक्त हम लोग वोट के वक्त बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। इसलिए बूथ की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और पूरे प्रदेश से हमारे अच्छे अच्छे जो लीडर है काम करने वाले, वो आपके इस घोसी विधानसभा जिला मऊ में पधार चुके हैं, जो आसानी से यहाँ के विरोधियों का, खासकर सत्ता का मुकाबला हम राजनीतिक एतबार से, राजनीतिक हथियार से करने के लिए तैयार है। क्या लगता है घोसी की जनता आपको कितना साथ देगी? घोसी की जनता इस वक्त
पूरी तरह से ठगा महसूस कर रहे हैं। हम खुद ही सवाल कर रहे हैं कि बड़े ही दुआओं के साथ आपने माननीय अखिलेश यादव के उम्मीदवार को जिताया था, बहुत ही दुआएं की थी मस्जिदों में और जाकर वोट देने का काम किया। हम लोग जब लड़ने जाते हैं तो यही हमारे समाज के चंद सियासी दलाल हैं जो समाज को जकड़ के रखे हैं, विभिन्न पार्टियों के ये ठेकेदार हैं, वो हमें बीजेपी के एजेंट बताते थे, लेकिन आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। आप देखें कि उनका जिताया हुआ उम्मीदवार दारा सिंह चौहान आज भाजपा की गोद में जाके बैठ गया। कल फिर किस मुंह से ये वोट मांगने आएंगे? इस समाजवादी पे राजनीति करने वाले अपने समाज के लोगों से हमारी जनता, हमारी आवाम जरूर पूछेगी और इसके लिए हम लोग पूरी टीम गठित करके इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं।